जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके एमसीक्यू 2020 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज हम इस वीक से 40 प्लस सिलेक्टेड एवं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर देखने वाले हैं। आप सिर्फ 15 से 20 मिनट वीडियो में बने रहे, इतने में मैं आपको अप्रैल 3rd वीक से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है वो कवर करा दूंगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पोइला बैसाख को पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश का जो करेंसी है वो है टका। और बांग्लादेश के जो अभी प्रेजेंट पीएम है वो है शेख हसीना। तो बांग्लादेश से रिलेटेड ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने उधार एटीएम सेवा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। फ्रेंड्स, जो अनुराग ठाकुर है इनको सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो सीबीआई है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। और जो अभी सीबीआई के प्रेजेंट डायरेक्टर है वो है प्रवीण सूद। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रश्मि कुमारी। ये है रश्मि कुमारी। इन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। तो ये सारे पॉइंट नेपाल से आपको ध्यान में रखने हैं। किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा यूके। ये है मैप में यूके। यूके की राजधानी है लंदन। और यूके का जो भी पीएम है वो है ऋषि सुनक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टेफेनो सिसिफोस ने। ये है एस्टेफेनो सिसिफोस। इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर एवरी वीक सिलेक्टेड करेंट अफेयर का वीडियो मैं अपलोड करता हूं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान का प्रेजेंट सीएम है श्री भजनलाल शर्मा। और राजस्थान के अभी जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। ये सारे पॉइंट आपको राजस्थान से ध्यान में रखने हैं। 500 T20 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। हाल ही में विप्रो ने किसी अमेरिका की एक यूनिट का सीईओ घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलय जोशी। ये है मलय जोशी। इनको विप्रो ने अमेरिका के एक यूनिट में सीईओ घोषित किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर बेम्बू और आशीष कुमार चौहान। इन दोनों व्यक्ति को केंद्र सरकार ने यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौतों में संशोधन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। ये है मैप में मॉरिशस।
मॉरिशस की कैपिटल कहाँ है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपया। और मॉरिशस के जो पीएम है वो है प्रवीण कुमार जोगनाथ। ये सारे पॉइंट मॉरिशस से आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हवार्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अवंतिका बंदनपु। ये है अवंतिका बंदनपु, इनको साउथ एशियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये है दीपेंद्र सिंह। इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगा के रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले ये रिकॉर्ड इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह और उसके बाद पोलार्ड ने लगाया था। इन्होंने कतर के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगा के ये रिकॉर्ड कायम किया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और ये है नेपाल के क्रिकेटर। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजना सांघी। ये है संजना सांघी, इनको स्पेस इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभी तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं। और ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ब्रांड एम्बेसडर से ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। भारत पे ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलिन नेगी को भारत पे ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG स्वचालित बस लॉन्च की है, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री बायोसी योजना शुरू करने का फैसला किया है। और महाराष्ट्र के अभी न्यू DGP बने हैं रसीम शुक्ला जी। और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सनराइजर्स हैदराबाद। ये RCB के खिलाफ सबसे हाईएस्ट रन बना के 287 रन बना के ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिया। फ्रेंड्स, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला स्टेडियम। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो अभी CM है वह सुखविंदर सिंह सुक्खू, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ल है। तो ये पॉइंट हिमाचल प्रदेश से आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसको दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। अभी तक इस माह में जितने भी दिवस मनाए गए हैं उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल को मनाया गया है उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस।
9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 14 अप्रैल विश्व चंगास रोग दिवस, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस, 16 अप्रैल विश्व आवाज़ दिवस। ये सारे इम्पोर्टेंट दिवस है जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भारत ने। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट को 85वें स्थान पर रखा गया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत की पहली महिला रोबोट वायुमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहा कि उच्च न्यायालय ने पीएसी 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। चलिए जम्मू कश्मीर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया और भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हम देख लेते हैं। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को मिला है। इरास्मस पुरस्कार 2024 ये अमिताभ घोष को दिया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? नीता अंबानी को मिला है। प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को मिला है। 2024 एबेल पुरस्कार ये गणित का नोबेल बोला जाता है, ये मिला है मिशेल टेला ग्रैंड को। और मिस वर्ल्ड 2023 किताब क्रिस्टीना पिजिकोवा को मिला है। तो ये सारे जो पुरस्कार है ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 पदक जीते हैं। हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम के साथ। बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और बीपीसीएल के डायरेक्टर कौन है? जी कृष्ण कुमार। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इडुक्की में। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसके अभी चेयरमैन कौन है? समीर भी कामत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो डीआरडीओ से इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के गवर्नर है डॉक्टर एस.सी. जमीर और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है श्री नवीन पटनायक। तो ये पॉइंट सारे उड़ीसा से आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया ने।
ये है मैप में नाइजीरिया। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है अबुजा। इसकी करेंसी है नायरा और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है बोला टिनुबू। ये सारे पॉइंट नाइजीरिया से आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलिया भट्ट को। हाल ही में कहा कि तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। अभी तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड ऑन चटनी को जीआई टैग मिला है और उड़ीसा के डोंगरिया कांत सॉल को भी जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग वाले सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एटीजीएम प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। आइए सिक्किम से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में जो सिक्किम है ये शीर्ष पर रहा है और भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना की पहल की है और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो ये सिक्किम से सारे रिलेटेड पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। ये है मैप में उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान कहाँ है? ये है सेंट्रल एशिया में है। इसकी कैपिटल कहाँ है? ताशकेंत है। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शौकत मिर्जियोयेव। ये सारे पॉइंट आपको उज्बेकिस्तान से ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमाद कहाँ है? ये है कतर में। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। और कतर का करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबिक। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वो है तमीम बिन हमाद अली थानी। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसरो ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो इसरो है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके चेयरमैन कौन है अभी? ए सोमनाथ। तो इसरो से रिलेटेड ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का अभी गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 3000 रुपये किया है
और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में किसे एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात को। ये है नलिन प्रभात, इनको एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। ये है नरपत सिंह, इनको बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा मुख्यालय खोला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। हाल ही में किसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केकी मिस्त्री। ये है केकी मिस्त्री, इनको एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और तेलंगाना के अभी सीएम कौन है? वो है ए रेवंत रेड्डी। ये सारे पॉइंट तेलंगाना से आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, ये था इस हफ्ते का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।